हेलो साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गामा करियर क्लासेस में। दोस्तों, फिजिक्स के हम लोग जानते हैं कि वेव ऑप्टिक्स हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। रे ऑप्टिक्स को बहुत अच्छे से ख़त्म करने के बाद वेव ऑप्टिक्स का आपका फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक वेव ऑप्टिक्स की जानकारी पढ़ी थी। न्यूटन ने अपना नियम दिया, न्यूटन का कण का सिद्धांत, फिर हाइगेंस ने अपना नियम दिया। और हाइगेंस का नियम तो न्यूटन के कुछ साल बाद ही आ गया था, लेकिन न्यूटन के प्रभाव के कारण न्यूटन का नियम 175 साल तक चलता रहा। और फिर जब फोको ने आकर के उस न्यूटन का विरोध किया 1850 में और उसको गलत साबित कर दिया, तब जाकर के हाइगेंस के नियम को कुछ महत्व मिला। अब हम लोग को इस टॉपिक में, क्योंकि चैप्टर का नाम आपका हाइगेंस का सिद्धांत है, इसलिए हम लोग को इस चैप्टर में अब केवल हाइगेंस के नियम के बारे में ही पढ़ना है। और आप सभी लोग जानते हैं कि हाइगेंस ने कहा था कि प्रकाश एक मैकेनिकल वेव है, यानी कि एक तरंग है। ठीक, हम लोग उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अपने डिस्कशन को चालू करेंगे। जो बच्चे रे ऑप्टिक्स की अभी तक क्लास जिन्होंने नहीं ली है, रे ऑप्टिक्स जिन्होंने नहीं पढ़ी है, वो लोग चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा। सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, रे ऑप्टिक्स की प्लेलिस्ट अलग बनी है, वेव ऑप्टिक्स की अलग बन रही है। ठीक, तो आप लोग रे ऑप्टिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने रे ऑप्टिक्स के हर एक पॉइंट को क्लियर किया है। तब आप लोग वेव ऑप्टिक्स को समझना स्टार्ट करेंगे। और वेव ऑप्टिक्स को जिन बच्चों ने वेव ऑप्टिक्स नहीं पढ़ी है, एक लेक्चर हो चुका है वेव ऑप्टिक्स का, वो लोग वेव ऑप्टिक्स का पहला लेक्चर भी ले सकते हैं। ठीक, तो ध्यान से आप सभी लोग प्लेलिस्ट पर जाकर के सारे वीडियोस को देख लेंगे प्रॉपर रूप से और एक लाइन से देखेंगे, ताकि आप लोग को हर चीज़ बिल्कुल क्लियर हो। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आपका आज का जो टॉपिक है, हम लोग को हाइगेंस के नियम के बारे में पढ़ना है। लेकिन हाइगेंस के सिद्धांत को, हाइगेंस के नियम को पढ़ने से पहले हम लोग को वेव फ्रंट, एक टर्म आता है वेव फ्रंट, हम लोग को वेव फ्रंट के बारे में पता होना चाहिए कि वेव फ्रंट क्या होता है। तब हम लोग हाइगेंस के नियम को प्रॉपर रूप से समझ पाएंगे। बच्चों, वेव फ्रंट क्या होता है, इसको जानने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाएँ कि हाँ वेव फ्रंट होता क्या है। वेव फ्रंट बच्चों, आप लोगों ने अपने भविष्य में, अपने पूरे बचपन में या अभी तक आप लोगों ने एक प्रयोग किया होगा। आप लोगों ने एक बात नोटिस करी होगी कि जैसे आप लोग मान लीजिए किसी तालाब, किसी नदी किनारे अगर बैठे हैं, या फिर आप घर में किसी बाल्टी में एक पानी भर लें, तब भी आप लोग को दिख जाएगा। या फिर किसी नदी में आप लोगों ने कभी कोई ईंटा या कंकड़ कोई फेंका हो, कभी आपने कोई कण वहाँ पर फेंका हो, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पर वो कण ड्रॉप करता है, जहाँ पर पानी में जहाँ पर भी वो कण गिरेगा, उसके चारों ओर एक तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं। यानी कि वहाँ पर एक वेव, मतलब कि एक स्फेरिकल, एक वृत्त के रूप में कुछ तरंग बाहर आती है। और वो तरंग क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। बच्चों, उसी को हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट, यानी कि तरंगाग्र। ठीक है, आप लोग अगर ये प्रयोग नहीं किया है तो अभी आप लोग वीडियो खत्म होने के बाद सबसे पहले ये प्रयोग करना। आप लोग क्या करना, एक बाल्टी में पानी लेना और पानी में क्या करना, एक कोई कण गिरा देना, छोटा सा कोई भी कण, जो भी आपको घर में मिल जाए, तो कोई भी एक चीज़ आप गिरा देना पानी में। जब आप पानी में गिराओगे तो जहाँ पर वो चीज़ गिरेगी वहाँ पर एक डिस्टर्बेंस उत्पन्न होगा, वहाँ पर पानी में एक हलचल उत्पन्न होगी, और फिर उसके चारों ओर एक सर्किल के रूप में एक वेव उठेगी, जो कि उसके चारों ओर फैलती चली जाएगी, मतलब धीरे धीरे बड़ी होती चली जाएगी। बच्चों, उसी को हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट। ठीक, मैं आपको एक इमेज के माध्यम से समझाता हूँ कि वेव फ्रंट आखिर होता क्या है। पहले आप फील करिए कि वेव फ्रंट है क्या, फिर हम लोग वेव फ्रंट के बारे में पढ़ेंगे ध्यान से। देखिए, आप लोग के सामने एक यहाँ पर इमेज आ रही है। ये क्या है बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए जैसे बीच में जहाँ पर पानी, जहाँ पर हमने कण गिराया होगा, जहाँ पर हमने पानी में कण गिराया होगा, वो देखिए सबसे बीच में वहाँ पर डिस्टर्बेंस बना, और उसके चारों ओर देखिए एक सर्किल के रूप में एक सर्कुलर क्या बन रही है, एक आपको सरफेस दिखाई दे रहा है, सर्कुलर सरफेस बनता चला जा रहा है। और देखिए पहले छोटा बना है, फिर और बड़ा बना है, फिर और बड़ा बना है, तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ये बड़ा होता चला जाएगा। बच्चों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट, यानी कि तरंगाग्र। आप समझ में आ रही है? एक नेक्स्ट चित्र देखिए, अगला वाला चित्र समझिए। इस वाले चित्र में देखिए, इस वाले चित्र में सबसे बीच में जो केंद्र है इसका, वहां पर हमने कोई कण गिराया होगा, वहां पर डिस्टर्बेंस हुआ होगा, और फिर वो डिस्टर्बेंस धीरे धीरे क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। सर्कुलर देखिए, सर्कुलर सरफेस बन रही है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि बच्चों ये सर्कुलर सरफेस बन रही है, जो पहले छोटा बना है सर्किल, फिर एक बड़ा सर्किल बना है, इसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट, यानी कि तरंगाग्र बोलते हैं।
अब बच्चों इसमें खास बात क्या होती है कि जैसे आपको छोटा वाला सर्किल दिख रहा है, तो छोटे वाले सर्किल में जितने भी कण होंगे वो सब अपने मतलब उनके कंपन मतलब वो सब कंपन कर रहे हैं, तो उनके कंपन की जो कला होगी वो क्या होगी, सेम होगी, यानी कि वो अपने वाइब्रेशन की सेम फेज में होंगे। इसके बाद जो बड़ा वाला सर्किल है, उस बड़े वाले सर्किल में जितने भी कण होंगे वो सब अपने कंपन की समान कला में होंगे, यानी कि वो अपने वाइब्रेशन की सेम फेज में होंगे। तो ये जो आप पृष्ठ खींचते हो, जो सर्किल पृष्ठ आपको दिख रहा है, ये सर्किल पृष्ठ में जितने भी कण आते हैं, इस पानी के जितने भी कण आएंगे वो कण अपने सर्किल की, अपने वाइब्रेशन की, यानी कि अपने कंपन की सेम फेज में होंगे। तो ये तरंगाग्र की परिभाषा होती है। तरंगाग्र की परिभाषा क्या होती है कि किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा पृष्ठ, क्या किसी माध्यम में खींचा गया एक ऐसा तल जिसमें उपस्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं तरंगाग्र। क्या बोलते हैं, तरंगाग्र, यानी कि वेव फ्रंट बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आपको वेव फ्रंट का फील आ गया होगा कि वेव फ्रंट होता क्या है, मैं क्या बताना चाहता हूं आप लोग को, इसको समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों हेडिंग पड़ेगी आप लोग की वेव फ्रंट। हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसकी, वेव फ्रंट की चर्चा कर रहे हैं। और वेव फ्रंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंगाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तरंगाग्र। छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर वैसे मान लो यहाँ पर वाटर है और मैंने वाटर में एक कोई कण गिराया, तो इसके जब मैं कण को उस वाटर में गिराता हूं, एक मैंने कण यहाँ वाटर में गिराया, जैसे ही कण वाटर में गिरेगा तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, एक डिस्टर्बेंस। और वो डिस्टर्बेंस क्या होगा, धीरे धीरे सर्किल के माध्यम से क्या होगा, आगे बढ़ेगा। यानी कि ये जो उत्पन्न हो रहे हैं, ये जो आपके सरफेस दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये सरफेस जब जल में उत्पन्न होती है तो बच्चों इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। यानी यही हमारा क्या है, वेव फ्रंट है। क्या है, वेव फ्रंट, यानी कि हमारा क्या है, ये तरंगाग्र है। क्लियर है। अब ये तरंगाग्र क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, मतलब पहले इतना छोटा होगा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो तरंगाग्र का आकार जो होता है धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जैसे ये बात तो हो गई वाटर की, लेकिन अगर हम लोग इसी चीज को कनेक्ट करें किससे, एक लाइट सोर्स से, यानी कि एक प्रकाश के स्रोत से। जैसे मान लो मैंने ये कहा कि ये कोई एक प्रकाश स्रोत है, और कैसा स्रोत है, ये बिंदु स्रोत है, एक पॉइंट सोर्स है। यानी कि अगर ये कोई प्रकाश का बिंदु स्रोत है तो प्रकाश से किरणें क्या होंगी, निकलेंगी। भाई अगर मान लो मैं यहाँ थोड़ा सा बल्ब रख दूं ऐसे, तो बल्ब से क्या होगा, चारों तरफ प्रकाश निकलेगा। बात समझ में आ रही है। तो इन्होंने क्या, अब हाइगेंस ने क्या कहा था, प्रकाश को एक वेव माना है, तो हम ये कहेंगे इससे चारों तरफ वेव निकलेंगी। और अगर इससे वेव निकलेंगी तो मान लो कि इससे कोई वेव निकल रही है इस तरफ, कोई वेव इस तरह से निकल रही है, कोई वेव इस तरह से निकल रही है, कोई वेव इस तरह से निकल रही है, इस तरह से, मतलब सभी दिशाओं में क्या होगा, प्रकाश निकलेगा। सभी दिशाओं में क्या होगा, वेव निकलेगा। तो अगर ये पॉइंट सोर्स है तो इससे सभी दिशाओं में क्या निकलेगा, प्रकाश निकलेगा। जब यहाँ पर प्रकाश, जब हमने यहाँ पर एक स्रोत रखा था, तो वो वाला स्रोत मान लो कि ये टी टाइम, जब ये स्रोत जब प्रकाश नहीं निकल रहा, जब हमने स्रोत यहाँ पर रखा तो उसका टाइम कितना था, 0, यानी कि टी बराबर हमने क्या मान लिया, 0, यानी कि तब हमने टी बराबर 0 मान लिया। कब, जब बिल्कुल हमने प्रकाश स्रोत को रखा, अभी उससे प्रकाश निकलना चालू नहीं हुआ। अब जैसे इससे किरणें निकलना चालू हुई, जैसे प्रकाश फैलना चालू हुआ, तो हमने ये माना कि यहाँ पर एक कण होगा। जैसे मान लो एक कण मैं कह रहा हूँ ए, यहाँ पर ये एक कण ए है जो कि ये टी डिस्टेंस तय करता हुआ, कितना, टी डिस्टेंस तय करी उसने, या मैं ये कहूँगा टी टाइम के बाद, क्या, टी टाइम के बाद कोई कण यहाँ से निकला और वो टी समय पश्चात हमने मान लिया कि इस माध्यम में जो चाल है वो कितनी है, सी है। चाल कितनी है प्रकाश की, सी है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब समय टी बीता तो टी समय पश्चात क्या हमने देखा कि एक कोई कण ए था, वो टी समय पश्चात यहाँ पर पहुँच गया, इस वाले पॉइंट पर, यहाँ से निकल करके यहाँ पहुँच गया। उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या लगाएंगे, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, यानी कि स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है इस मीडियम में, c, और टाइम कितना लिया इसने, t,
तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई ct, डिस्टेंस कितनी हो गई ct। तो हमने माना कि इसने इस a पार्टिकल ने, जो a पार्टिकल था वो t टाइम में c स्पीड के साथ ct डिस्टेंस तय करके, ct दूरी तय करके कहाँ पहुँच गया, इस यहाँ पर पहुँच गया। इसी तरह यहाँ से एक पॉइंट निकलेगा जो कि मान लो कि b पॉइंट होगा, सेम उसी टाइम में उतना ही टाइम लिया, उसने भी t टाइम लिया और डिस्टेंस कितनी तय करी, ct दूरी तय करी और यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया। उसी तरह यहाँ पर एक पॉइंट होगा, ये कौन सा पॉइंट हो गया b, यहाँ पर एक पॉइंट होगा, हमने मान लिया कि ये पॉइंट क्या है, c पॉइंट है। इसने कितनी दूरी तय करी, ct टाइम, मतलब सबको हम एक ही टाइम पे देख रहे हैं। ये कण भी t टाइम बाद देख रहे हैं, इसको भी t टाइम बाद देखा, इसको भी t समय पश्चात देखा। अगर हम सबको t समय पश्चात देखें, मतलब सबको एक ही टाइम के पश्चात देखें, तो सबकी चाल भी समान रहेगी और सबका टाइम भी समान रहेगा, क्योंकि हम सबको एक ही टाइम के बाद देख रहे हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि सभी कण ct दूरी तय करके, सभी कण ct दूरी तय करके अपने से यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब अगर हम इस सरफेस को मिला दें, तो बच्चों यही क्या बन जाएगा, हमारा तरंगाग्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तरंगाग्र बन जाएगा। तरंगाग्र ये क्यों बन जाएगा, ये तरंगाग्र क्यों बन जाएगा, क्योंकि इस तरंगाग्र में जितने भी कण होंगे, ये a b c d e f, ये तरंगाग्र में जितने भी कण होंगे वो सभी अपने वाइब्रेशन की, अपने कंपन की सेम फेज में होंगे, यानी कंपन की समान कला में होंगे। बात समझ में आ रही है। अब क्या होगा, जैसे मान लो कि ये t टाइम हो गया, अब थोड़ा टाइम और बीता, तो ये वाला कण जो a है वो यहाँ के बाद यहाँ पहुँच गया, b वाला कण यहाँ पहुँच गया, c वाला कण यहाँ पहुँच गया, d वाला कण यहाँ पहुँच गया। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, ये वाले कण मान लो यहाँ पहुँच गए, ये कण यहाँ पहुँच गया, ये कण यहाँ पहुँच गया। तो जब टाइम बीता तो ये वाले कण थोड़ा और आगे पहुँच गए। तो हमने किसी दूसरे टाइम पे अब इनको देखा, तो जब हम किसी दूसरे टाइम पे इनको देखेंगे तब भी ये सभी कण कहाँ होंगे, किसी एक दूसरे निश्चित टाइम पे जब हम इनको देखेंगे तब ये सभी कण कहाँ हमको मिलेंगे, एक ही सरफेस पर मिलेंगे और इनका सबका जो कंपन की कला होगी, यानी कि जो इनके वाइब्रेशन की जो फेज होगी उस फिर से क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि अब की बार हमने फिर से सभी कणों को किसी एक निश्चित टाइम पे देखा। बात समझ पा रहे हो। तो तरंगाग्र, अब ये क्या है, तरंगाग्र। तो तरंगाग्र होता क्या है बच्चों, ये क्या है, ये है हमारा तरंगाग्र। मैं लिख दे रहा हूं, ये क्या है, तरंगाग्र। तो तरंगाग्र की आप बात समझे, तरंगाग्र है क्या, तरंगाग्र क्या होता है। तरंगाग्र किसी मीडियम में खींचा गया, ये हमने पृष्ठ खींचा, ये हमने क्या खींचा, एक पृष्ठ खींचा, हमको क्या दिखा कि इस वाले पृष्ठ में जितने भी कण आएंगे वो सभी कण अपने कंपन की समान कला में होंगे, यानी कि अपने वाइब्रेशन की सेम फेज में होंगे। बात समझ में आ रही है। तो अब हमने अब क्या देखा होता है कि तरंगाग्र धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता जाता है। कैसे, ये वाला एक कण यहाँ था, फिर कुछ टाइम पश्चात यहाँ पहुँच गया, अभी कुछ टाइम पश्चात और आगे पहुँच जाएगा। जब और खींचेंगे तो और बड़ा हमको वेव फ्रंट मिलेगा। तो धीरे धीरे तरंगाग्र क्या होता है, बड़ा होता चला जाता है। बात समझ में आ रही है। तो तरंगाग्र की परिभाषा क्या बन जाएगी कि किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिसमें उपस्थित सभी कण, जैसे हमने ये पृष्ठ खींचा तो इसमें उपस्थित सभी कण कैसे होंगे, अपने कंपन की समान कला में होंगे, यानी कंपन की समान कला में, यानी कि वाइब्रेशन की सेम फेज में होंगे। तो ये बच्चों कहलाता है वेव फ्रंट, यानी कि तरंगाग्र कहलाता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर हम इस वेव फ्रंट की बात करें तो ये तो है वेव फ्रंट, ये क्या है, वेव फ्रंट। लेकिन ये क्या होंगी, अगर मैं यहाँ पर इनके लंबवत, इनके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचूं, अगर मैं इनके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचूं, मतलब कि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर अगर आप कोई लाइन खींचोगे, जैसे ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके लंबवत है, ये इसके लंबवत है। तो अगर आप वेव फ्रंट के लंबवत कोई रेखाएं खींचते हो तो वो किसको प्रदर्शित करती हैं, रे को, यानी किरण को। तो ये किसको प्रदर्शित कर रही हैं, रे को, यानी कि किरण को प्रदर्शित कर रही हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि तरंगाग्र के लंबवत कौन होती हैं, किरण, यानी कि रे होती है।
तो हम लोग अब हम लोग ये समझ जाएंगे कि हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी आपको काम आएगा ये बहुत, क्या कि तरंगाग्र के हमेशा लंबवत डायरेक्शन में कौन होता है, किरणें होती हैं। बात समझ में आ रही है, ये क्या है, रे हैं, ये किरणें हैं, तो ये क्या है, किरणें, ये लंबवत क्या निकल रही हैं, ये किरणें निकल रही हैं। बात समझ में आ रही है, और ये क्या है, तरंगाग्र। आप बात समझ पा रहे हो। तो तरंगाग्र के हमेशा, जैसे लंबवत, तरंगाग्र के लंबवत हमेशा क्या होती हैं, किरणों की दिशा होती है। तो जिस दिशा में किरणें चल रही हैं, तरंगाग्र हमेशा उसके लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा। दोनों बातें बोल सकते हो, तरंगाग्र तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होता है, या फिर ये बोलो कि तरंग के चलने की दिशा जो होती है वो हमेशा तरंगाग्र के लंबवत होती है। यानी कि जो आपकी वेव की डायरेक्शन होगी, यानी कि जो आपकी रे की डायरेक्शन होगी, वो हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगी, वो हमेशा वेव फ्रंट के क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये सब, ये क्या है, रे निकल रही है, तो ये सब क्या है, परपेंडिकुलर है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, परपेंडिकुलर है। ये सब क्या है, परपेंडिकुलर, लंबवत है। तो दोनों बातें आप लोग बोल सकते हो कि वेव फ्रंट हमेशा वेव के चलने की दिशा के, या रे किरण के चलने की दिशा के, रे के चलने की दिशा के हमेशा परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत होता है। या फिर ये बोलो कि जो रे होती हैं वो हमेशा वेव फ्रंट के यानी कि तरंगाग्र के लंबवत चलती हैं। बात समझ में आ रही है। तरंगाग्र क्या होता है, किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसमें उपस्थित सभी कण अपने वाइब्रेशन की सेम फेज में होते हैं, यानी कंपन की समान कला में होते हैं बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, सभी लोग को इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर एक प्रकाश स्रोत रखा है, अब ऐसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये प्रकाश स्रोत है, तो इससे जो बनेगा वेव फ्रंट, वो कैसा वेव फ्रंट होगा, वो होगा बच्चों स्फेरिकल वेव फ्रंट। कैसा होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट, यानी जिसको हम लोग लिखेंगे कैसा, गोलीय तरंगाग्र। कैसा तरंगाग्र होगा, गोलीय तरंगाग्र, यानी कि स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। कैसा वेव फ्रंट होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। इमेजिन करो, जैसे मान लो यहां पर एक प्रकाश स्रोत रखा है, अब इससे किरणें निकल रही हैं इस तरह से पूरे तीनों डायरेक्शन में, यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, नीचे नीचे, ऐसे ऐसे, तो ऐसे किरणें निकल रही हैं। तो अगर हम मान लो किसी टी टाइम पर या किसी एक निश्चित टाइम पर हम देखें और हम यहाँ पर एक सरफेस में देखें, तो हमें सभी कण, जितने कण यहाँ पर दिखाई देंगे इस सरफेस में, वो सभी कैसे होंगे, एक सेम फेज में होंगे। इसलिए किसी प्रकाश स्रोत से जो चलने वाली जो किरणें होंगी, अगर हम उसमें कोई तरंग, अगर हमारा प्रकाश कैसा है, एक पॉइंट सोर्स है, एक बिंदु स्रोत है, अगर हम उसको देखें, जैसे मान लो किरणें ऐसे ऐसे निकल नहीं, सब डायरेक्शन में निकल नहीं किरणें, इनको अगर मिलाती हूँ यहाँ पर देखा कीजिए किसी टी समय पश्चात, तो ये टी समय पश्चात जितने भी कण हमको यहाँ पर मिलेंगे, ये सभी वाइब्रेशन की सेम फेज में होंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। और हाँ, एक खास बात और, कि जो हमेशा जो रे की डायरेक्शन होती है, जो तरंग की डायरेक्शन, तरंग चलने की जो दिशा होती है, वो हमेशा वेव फ्रंट के कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रे की डायरेक्शन जो होगी, तरंग की जो दिशा होगी, वो हमेशा वेव फ्रंट के, तरंगाग्र के लंबवत होती है। तो आप लोग क्या लिख लेंगे कि तरंग संचरण की जो दिशा होती है, तरंग चलने की जो दिशा होती है, वो हमेशा तरंगाग्र के लंबवत होती है। और तरंगाग्र की परिभाषा क्या है, फिर सुन लो एक बार, किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसमें उपस्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, यानी वाइब्रेशन की सेम फेज में होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं वेव फ्रंट, यानी कि तरंगाग्र। हम लोग समझते हैं कि तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के वेव फ्रंट आप लोग को पढ़ने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। तो हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, यानी कि तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं, और हम लोग को कौन कौन तरंगाग्र आप लोग के सिलेबस पे आप लोग के हैं, और आप लोग कौन कौन तरंगाग्र पढ़ने हैं, उन सभी के बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे सबसे पहला वेव फ्रंट आप लोग को कौन सा पढ़ना है, जब आप लोग का जो सोर्स हो, जो स्रोत हो आपका, या पूरा लिखो, जो आपका प्रकाश स्रोत हो। जब प्रकाश स्रोत कैसा हो, आप लोग का बिंदु के आकार का हो, कैसा हो, एक पॉइंट सोर्स हो, कैसा हो, एक पॉइंट सोर्स। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जब आपका जो प्रकाश स्रोत है
वो कैसा है, बिंदु के आकार का है, यानी कि पॉइंट सोर्स है। अगर आपका स्रोत, प्रकाश का जो स्रोत है वो एक पॉइंट सोर्स है, तो अभी हमने पढ़ा कि जो अगर हमारा सोर्स एक पॉइंट सोर्स है तो उससे चलने वाला जो वेवफ्रंट होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। यानी कि अगर आपका मान लो यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स रखा है तो इससे बनने वाला जो ये वेवफ्रंट होगा, इससे जो ये वेवफ्रंट होगा ये कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। ये हम लोग, ये तुम चाहे जितने स्फेरिकल बना, चाहे जितने गोले बना दो, चाहे जितने स्फीयर बना दो, ये क्या होगा, वेवफ्रंट धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। इसलिए वेवफ्रंट में आप लोग क्या धीरे धीरे उसको बड़ा करते चले जाएंगे। चाहे इतने सर्कल बना दो, सर्कल बनते चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो वेवफ्रंट धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो ये कैसा होगा, ये कैसा तरंगाग्र है, ये आपका गोलीय तरंगाग्र है। कैसा तरंगाग्र है, गोलीय तरंगाग्र है। तो पहला वेवफ्रंट आपको कौन सा पढ़ना है, गोलीय तरंगाग्र यानी कि स्फेरिकल वेवफ्रंट। और स्फेरिकल वेवफ्रंट कब बनेगा, जब आपका जो पॉइंट सोर्स है, यानी कि जब आपका जो प्रकाश स्रोत है, जो आपका सोर्स है वो कैसा हो, एक पॉइंट के आकार का हो, यानी आपका स्रोत एक बिंदु के आकार का होगा। तब उससे बनने वाला जो वेवफ्रंट होगा वो कैसा वेवफ्रंट होगा, एक स्फेरिकल वेवफ्रंट होगा। बात समझ में आ रही है? इस वेवफ्रंट का मतलब आप लोग समझ गए कि अब इस वाले वेवफ्रंट में जितने भी कण आएंगे वो सभी अपने कंपन की समान कला में होंगे। इस वाले में जितने भी कण आएंगे वो सभी अपने कंपन के सेम फेज में होंगे। इसमें जो कण आएंगे वो सभी अपने वाइब्रेशन की सेम फेज में होंगे। लेकिन अगर मान लो कोई कण यहाँ पे है इस वाले वेव फ्रंट में और कोई कण यहाँ पर है इस वाले वेव फ्रंट में, तो क्या ये कंपन की सेम कला में होंगे? तो क्या ये अपने वाइब्रेशन के सेम फेज में होंगे? तो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसको हमने किसी दूसरे टाइम पर देखा होगा और इसको हमने किसी दूसरे टाइम पर देखा होगा। या फिर ये भी कह सकते हो कि जब ये कण यहाँ पर होगा तो इसकी डिस्टेंस कुछ और होगी, और जब ये कण यहाँ पर होगा तो इसकी डिस्टेंस कुछ और होगी। इसलिए यहाँ का कण और यहाँ का कण सेम फेज में नहीं होंगे, लेकिन इसमें जितने भी कण होंगे वो सब आपस में कैसे होंगे, सेम फेज में होंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो गया, वेव फ्रंट हो गया। कैसा वेव फ्रंट? गोलीय वेव फ्रंट, यानी कि गोलीय तरंगाग्र आपका बन गया अगर आपका स्रोत कैसा है, एक बिंदु स्रोत है। इसके बाद सेकंड पॉइंट ये आता है कि अगर आपका बिंदु स्रोत, यानी कि अगर आपका जो प्रकाश स्रोत है वो कैसा हो, एक रेखीय प्रकाश स्रोत हो। कैसा प्रकाश स्रोत हो? रेखीय। तो अगर आपका जो सोर्स हो, अगर जो आपका प्रकाश स्रोत हो वो कैसा हो, एक रेखीय हो, लीनियर हो। तो अगर आपका प्रकाश स्रोत कैसा हो, रेखीय हो, कैसा हो, रेखीय हो, यानी कह सकते हैं लीनियर हो। कैसा हो? लीनियर हो। अगर आपका प्रकाश स्रोत मान लो रेखीय हुआ, मान लो ये प्रकाश स्रोत है, अब इससे जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा? तो हम सभी लोग जानते हैं, अगर यहाँ पर मान लो एक ये जैसे मान लो ये रेखा है, एक ये लीनियर प्रकाश स्रोत है, इससे किरणें निकलेंगी तो यहाँ भी निकलेंगी, यहाँ भी निकलेंगी, आगे भी निकलेंगी, पीछे भी निकलेंगी। यानी इससे जब किरणें निकलेंगी तो ऐसे निकलेंगी, इस डायरेक्शन में, इधर भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, सब इधर भी निकलेंगी किरणें, और पीछे भी निकलेंगी और आगे भी निकलेंगी। मतलब कि बोल्ड के पीछे भी निकलेंगी और इस बोल्ड के आगे भी निकलेंगी। तो अगर हम इसको मिलाता हुआ एक पृष्ठ खींचेंगे किसी सेम टाइम में, मान लो हमने एक टाइम ले लिया कि हमने इसको टी टाइम के बाद देखा, तो हम लोग जब इसको मिलाएंगे तो हम लोग को इसको मिलाएंगे ऐसे मिलेगा, और जो इसके पीछे और आगे आएंगे उसको मिलाएंगे तो ऐसे मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो इनसे जो बनने वाला जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा, एक सिलेंडर, यानी कि एक बेलनाकार वेव फ्रंट होगा। कब? जब हमारा पॉइंट सोर्स कैसा होगा, लीनियर होगा। जैसे ये वाला वेव फ्रंट धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, वैसे ये वाला वेव फ्रंट भी धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होगा। तो कुछ समय पश्चात क्या होगा, ये वाला वेव फ्रंट ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कुछ समय पश्चात ये वाला वेव फ्रंट इतना बड़ा हो जाएगा, और तुमने कुछ समय पश्चात देखा तो ये वाला वेव फ्रंट तुमको ऐसा दिखाई देगा। यानी कि धीरे धीरे वेव फ्रंट का आकार क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। बात समझ में आ रही है? जिस प्रकार आपने देखा होगा पानी में एक कण अभी डाला था हमने, तो उसका वेव फ्रंट धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता चला जाता है। वैसे इसी प्रकार यहाँ पर जो वेव फ्रंट बनेगा वो धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होता चला जाएगा। किसी टी टाइम पास इतना था, फिर किसी समय फिर समय बीता इतना बड़ा हो गया, फिर समय बीता इतना बड़ा हो गया। तो धीरे धीरे वेव फ्रंट क्या होता है, अपना आकार
बड़ा करता रहता है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, कैसा वेव फ्रंट बनेगा, बेलनाकार वेव फ्रंट। कैसा बनेगा, बेलनाकार तरंगाग्र बनेगा। कब, जब हमारा पॉइंट सोर्स कैसा होगा, लीनियर होगा। अब अगर हम ये कहें कि तरंग चलने की दिशा कहाँ होगी, इसमें दिशा कहाँ होगी, तरंग इसके वेव फ्रंट के लंबवत। अभी हमने बताया था कि तरंग चलने की जो दिशा होती है वो हमेशा तरंगाग्र के लंबवत होती है, यानी इसके लंबवत यहाँ पर डायरेक्शन होगी, यहाँ पर डायरेक्शन होगी, यहाँ डायरेक्शन होगी, यहाँ डायरेक्शन होगी। तो ये किसकी दिशाएं होंगी, ये दिशाएं होंगी किसकी, ये दिशाएं हो गई तुम्हारी रेज की। किसकी दिशा हो गई, रेज की। तो ये सब क्या हो गया, रेज की डायरेक्शन। अब देखो ये वाला एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, मतलब सब परपेंडिकुलर जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो जब सब परपेंडिकुलर जाते हैं तो ये डायरेक्शन किसकी है, ये डायरेक्शन है किसकी, रेज की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है, रेज की डायरेक्शन। तो ये सारी डायरेक्शन किसकी है, रेज की। अगर यहाँ पर बात करें तो क्योंकि एक पॉइंट सोर्स था, ये एक लीनियर चार्ज है, लीनियर सोर्स है, रेखीय स्रोत है, इससे किरणें कहाँ निकलेंगी, ऐसे ऐसे ऐसे, चारों तरफ निकलेंगी। तो इससे कहाँ निकलेंगी, ऐसे, मतलब इस तरह से। तो ये किसकी दिशा हो गई आपकी, ऐसे निकलेंगी। तो ये दिशा किसकी हो गई आप लोग की, रेस की। किसकी दिशा हो गई, रेस की। तो जो चारों तरफ इसकी रेस निकलेंगी ये कैसी होंगी, इसके लंबवत होंगी। तो ये किसकी दिशा हो गई आप लोग की, रेस की दिशा हो गई। ठीक, तो किरणें हमेशा ध्यान रखना तरंगाग्र के लंबवत डायरेक्शन में चलती हैं। ठीक, अब हम लोग का एक वेव फ्रंट और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं, प्लेन वेव फ्रंट। बच्चों प्लेन वेव फ्रंट कुछ अलग नहीं होता है। जब यही वाले वेव फ्रंट, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये जो आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है, जो आपका गोली तरंगाग्र बन रहा है, ये धीरे धीरे बड़ा होगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी बेलनाकार तरंगाग्र है, ये धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होगा। तो अगर प्लेन वेव फ्रंट कब बनता है, जब ये वाला स्फीयर, गोला बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जब ये वाला स्फेरिकल, जो ये आपका बेलनाकार तरंगाग्र है, जब धीरे धीरे ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो जब हम इसका बहुत छोटा सा भाग देखेंगे। बात समझ में आ रही है, फिर से मेरी बात सुनो। जब ये बेलनाकार तरंगाग्र और जब ये गोली तरंगाग्र बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े बन जाते हैं, तब अगर हम इनका छोटा सा भाग देखते हैं तो वो हमको कैसा दिखाई देता है, एक प्लेन वेव फ्रंट की तरह दिखाई देता है, यानी कि एक समतल तरंगाग्र की तरह दिखाई देता है। बात समझ में आ रही है। तो समतल तरंगाग्र क्या है, कुछ नहीं है। जब ये बेलनाकार तरंगाग्र और गोली तरंगाग्र बहुत बड़े हो जाएंगे और फिर इनका हम छोटा सा भाग देखें तो क्या होगा, हम लोग को एक वो समतल तरंगाग्र की तरह दिखाई देगा। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, एक मिनट जरा समझने का प्रयास करना। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब ये प्लेन वेव, जब ये वाला गोली तरंगाग्र और जब ये आप लोग का जो बेलनाकार तरंगाग्र है, जब ये बहुत बड़े हो जाएंगे तब हमको क्या मिलेगा, एक प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा। प्लेन वेव फ्रंट कैसा होगा, जैसे मान लो कि अगर कोई ये रेज निकल रही है, अगर मान लो ये रेज की डायरेक्शन है, तो प्लेन वेव फ्रंट कैसा होगा, इस तरह से बनेगा। ये क्या हो गया, प्लेन वेव फ्रंट हो गया। तो ये क्या हो गया, प्लेन वेव फ्रंट। और इससे निकलने वाली जो किरणें होंगी ये क्या हो गई, इसकी रेज। तो ये किसकी डायरेक्शन है, रेज की। ये डायरेक्शन किसकी है, रेज की, यानी किरणों की डायरेक्शन है। और ये क्या है, ये है हमारा समतल तरंगाग्र। क्या है, समतल तरंगाग्र, यानी कि ये है हमारा प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट कुछ नहीं होता है, जब आपका गोली तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तब अगर हम उनका छोटा सा भाग देखें तो वो हम लोग को एक प्लेन वेव फ्रंट की तरह दिखाई देगा। तो ये आपके क्या है, प्लेन वेव फ्रंट, यानी कि ये आपका प्लेन वेव फ्रंट है और इससे किरणें लंबवत निकलेंगी। तो ये क्या हो गया, आपका एक प्लेन वेव फ्रंट। बात समझ में आ रही है। वेव फ्रंट हमेशा रेस के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत होगा। इसका बच्चों एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, वो क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लो कि हमारा जो सूर्य है, सूर्य हमसे कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है, यानी कि बहुत दूर है। सूर्य हमसे बहुत दूर है, तो सूर्य से जो वेव फ्रंट बनेगा,
सूर्य से जो वेवफ्रंट बनेगा, जो तरंगाग्र बनेगा, वो पृथ्वी पर कैसा दिखाई देगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होता है बच्चों, सूर्य हमसे बहुत दूर है, सूर्य को हम क्या मान सकते हैं, एक पॉइंट सोर्स मान सकते हैं। तो सूर्य को हमने एक बिंदु के आकार का स्रोत माना, जिससे निकलने वाला वेव फ्रंट कैसा होगा। अभी हमने पढ़ाया कि अगर हमारा सोर्स एक पॉइंट सोर्स है तो उससे निकलने वाला जो वेव फ्रंट होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है। कैसा वेव फ्रंट होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है। अब जब स्फेरिकल वेव फ्रंट हमारी पृथ्वी तक पहुंचेगा, जब तक वो स्फेरिकल वेव फ्रंट हमारी पृथ्वी तक पहुंचेगा, तब तक वो इतना बड़ा हो चुका होगा कि हम उसका बहुत छोटा सा भाग देख पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो जब सूर्य से निकलने वाला जो स्फेरिकल वेव फ्रंट गोई तरंगाग्र होगा, जब तक वो पृथ्वी तक पहुंचेगा तब तक वो कैसा हो चुका होगा, हम उसका बहुत छोटा सा भाग देख पाएंगे। इसलिए वो कैसा दिखाई देगा, इसलिए वो हमको समतल तरंगाग्र की तरह दिखाई देगा। तो आप लोग से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि सूर्य से जो निकलने वाला जो वेव फ्रंट होता है, तरंगाग्र होता है, वो पृथ्वी पर कैसा दिखाई देता है, तो उसका आंसर क्या होगा, एक समतल तरंगाग्र की तरह दिखाई देता है। जब वहाँ पर चलेगा, जब वहाँ से वो चलना स्टार्ट करेगा, तब तो वो एक स्फेरिकल होगा, लेकिन क्योंकि पृथ्वी बहुत दूर है, तो जब तक वो यहाँ आएगा पृथ्वी तक, तब तक वो बहुत बड़ा हो चुका होगा वेव फ्रंट, और हम उसके बहुत छोटे से भाग को देख पाएंगे। इसलिए वो हमको एक प्लेन वेव फ्रंट की तरह दिखाई देगा, यानी कि एक समतल तरंगाग्र की तरह दिखाई देगा। तो आप लोगों ने क्या क्या बातें समझ ली। वेव फ्रंट होता क्या है बच्चों, वेव फ्रंट किसी मीडियम में खींचा गया एक ऐसा सरफेस होगा जिसमें जितने भी कण होंगे वो सभी अपने कंपन की समान कला में होंगे, यानी अपने वाइब्रेशन की सेम फेस में होंगे। इसके बाद जो हम लोग ने एक बात ये पढ़ी कि जो किरणों की दिशा होती है वो हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है, यानी अगर हमको किरणों की दिशा बतानी है तो हम लोग कहाँ बताएंगे, हमेशा वेव फ्रंट के लंबवत। तो हम लोग दो बातें बोल सकते हैं, तरंगाग्र तरंग चलने की दिशा के लंबवत होता है, या फिर ये बोलो कि तरंग चलने की जो दिशा होती है वो हमेशा तरंगाग्र के लंबवत होती है। ठीक, इसके बाद हमने पढ़ा कि तरंगाग्र हमने पढ़े 3 प्रकार के। पहला तरंगाग्र कौन सा पढ़ा, जब हमारा सोर्स कैसा होगा, जब हमारा लाइट का जो सोर्स है वो कैसा होगा, एक पॉइंट सोर्स होगा। अगर हमारा लाइट का सोर्स एक पॉइंट सोर्स है तो उससे निकलने वाला जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा, एक स्फीयर का वेव फ्रंट हो। कैसा होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट, यानी गोली तरंगाग्र होगा। कब, जब हमारा स्रोत एक बिंदु स्रोत है। जब हमारा प्रकाश स्रोत अगर मान लो रेखी हुआ, एक रेखी यानी कि एक रेखा के आकार का हुआ, तो उससे निकलने वाला जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा, बेलनाकार तरंगाग्र होगा, यानी कि आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। बात समझ आ रही है? कब, जब हमारा सोर्स कैसा है, लीनियर है। इसके बाद प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है बच्चों, प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है, जब स्फेरिकल यानी कि जब ये बेलनाकार तरंगाग्र यानी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और स्फेरिकल वेव फ्रंट यानी गोली तरंगाग्र बहुत बड़े हो जाते हैं, तब इनका बहुत छोटा सा भाग देखने पर कैसा दिखाई देता है, वो हमको प्लेन वेव फ्रंट की तरह दिखाई देता है। तो इसका चित्र क्या है, ये इसके हमने ये प्लेन वेव फ्रंट बना दिए, और प्लेन वेव फ्रंट अब हमको रे की दिशा बतानी है, तो रे की डायरेक्शन क्या होगी, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हमने क्या कर दी, रे की डायरेक्शन कर दी। तो ये ध्यान रखना कि ये क्या हो गया, प्लेन वेव फ्रंट। अब हम लोग कुछ बातें समझते हैं जो कि आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वेव फ्रंट खींचा कैसे जाता है। तो हम लोग वेव फ्रंट को खींचना सीखते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं ये कहूँ कि एक वस्तु है, या अगर मान लो मैं कहूँ एक स्रोत है, वो किसी उत्तल लेंस के सामने यानी किसी कॉन्वेक्स लेंस के सामने कहाँ पर रखा है, फोकस पर रखा है। कहाँ पर रखा है, फोकस पर। या फिर मैं ये कहूँ उत्तल लेंस के सामने इन्फिनिटी पर रखा है। कहाँ पर रखा है, अनंत पर रखा है। अगर मान लो कि कोई प्रकाश स्रोत है वो उत्तल लेंस के सामने एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने इन्फिनिटी पर रखा है, तो उसका आपको क्या खींचना है, वेव फ्रंट, यानी कि आप लोग को तरंगाग्र खींचना है। तो जैसे मान लो ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस के सामने मान लो इन्फिनिटी पर, यहां पर इन्फिनिटी पर कोई क्या रखा है, कोई स्रोत रखा है। ठीक, अब उससे रेस चलेंगी, तो हम लोग जानते हैं कि जो सोर्स इन्फिनिटी पर रखा होगा उससे जो रेस चलेंगी वो कैसी होंगी,
एक दूसरे के पैरेलल होंगी, तो ये रेज कैसी है, पैरेलल। तो ये रेज कैसी है, पैरेलल। तो ये रेज हो गई पैरेलल। जो ये पैरेलल रेज निकलेंगी, जो ये पैरेलल रेज निकलेंगी, हम सभी लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को कन्वर्ज करता है, यानी कि सिकोड़ देता है। तो ये सब किरणें क्या होंगी, यहाँ पर कहीं पर जाकर के क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी, जाकर के क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। अब हमें इसका वेव फ्रंट खींचना है। क्या खींचना है, वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या होगा, अगर मुझे यहाँ पर वेव फ्रंट खींचना हो तो ये किरणें आ रही हैं कैसी, बिल्कुल सीधी आ रही हैं, तो इनका वेव फ्रंट कैसा होगा, एक प्लेन वेव फ्रंट होगा। कैसा वेव फ्रंट होगा, प्लेन वेव फ्रंट, यानी कि इनका तरंगाग्र कैसा होगा, समतल तरंगाग्र, इस तरह से। तो ये किसका वेव फ्रंट हो गया, ये हो गया इनका वेव फ्रंट। कब, जब किरणें कैसी आ रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल। तो सीधी आ रही थी तो कैसा हो गया, ये प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्लेन वेव फ्रंट, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर रेज होती हैं। तो ये रेस जब ऐसे आ रही हैं तो हमें इसके परपेंडिकुलर, यानी कि ऐसे हमको अपना वेव फ्रंट बनाना होगा। तो हम एक ऐसे अपना वेव फ्रंट बना देंगे, तो ये क्या हो गया, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। अगर हम यहाँ की बात करें तो ये हमारा, जब ये किरणें यहाँ पर मिल रही हैं, ये किरणें यहाँ पर मिली, तो जब ये किरणें यहाँ पर मिलेंगी तो यहाँ पर जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा। तो जब ये किरणें यहाँ पर मिल रही हैं तो हम इसको एक पॉइंट सोर्स मान सकते हैं। ये किसी पॉइंट पर जाकर के मीट कर रही हैं तो हम इसको एक पॉइंट सोर्स मान लेंगे। अगर हम इसको पॉइंट सोर्स मानते हैं, क्या मानते हैं, एक पॉइंट सोर्स मानते हैं। अब उल्टा सोचो, अब ये मत सोचो किरणें यहाँ से निकल रही हैं, यहाँ पर जाके मिल रही हैं। अब ये सोचो किरणें इस पॉइंट से निकल रही हैं, थोड़ा इमेजिन करो, किरणें इस पॉइंट से निकल रही हैं और बिल्कुल सीधे जा रही हैं। इस पॉइंट से निकल रही हैं किरणें, जैसे मान लो ये पॉइंट है तो किरणें ऐसे निकल रही हैं, ऐसे निकल रही हैं। तो अगर ये एक पॉइंट सोर्स होगा तो हम सभी जानते हैं पॉइंट सोर्स के लिए कैसा होता है वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है। तो इसका वेव फ्रंट कैसा हो जाएगा, इस तरह से स्फेरिकल हो जाएगा। तो पॉइंट सोर्स के लिए कैसा वेव फ्रंट होगा, ये एक स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, यानी कि ये एक गोली तरंगाग्र होगा। तो उत्तल लेंस के सामने अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी है, अगर आपका स्रोत अनंत पर रखा है तो यहाँ कैसा वेव फ्रंट बनेगा, प्लेन, और यहाँ कैसा बनेगा, स्फेरिकल। अच्छा, ये इस तरफ नहीं बनेगा, क्यों, किरणें उस तरफ नहीं, अगर किरणें उस तरफ जा रही होती तो वहाँ ही बन जाता। बात समझ में आ रही है, तो फिर पूरा स्फीयर कंप्लीट हो जाता। ये किरणें केवल इस तरफ जा रही हैं, इसलिए वेव फ्रंट केवल इस तरफ बनेगा। बात समझ में आ रही है, उस तरफ नहीं बनेगा। क्लियर है आप लोग को। तो ये आपकी पहली कंडीशन हो गई कि जब हमारा स्रोत कहाँ पर रखा हो, उत्तल लेंस के सामने इन्फिनिटी पर रखा हो। सभी लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं अगली कंडीशन में चलता हूँ। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कंडीशन। बच्चों, नेक्स्ट कंडीशन आपकी क्या है कि जब आपका स्रोत मान लो अवतल लेंस के सामने रखा है इन्फिनिटी पर, तो अगर आपका जो स्रोत रखा है वो एक अवतल लेंस के सामने, यानी एक कॉनकेव लेंस के सामने, अवतल लेंस के सामने कहाँ पर रखा हो, इन्फिनिटी पर रखा हो, यानी एक कॉनकेव लेंस के सामने कहाँ पर रखा हो, एट इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी पर रखा हो, तब आप लोग को उसका वेव फ्रंट बताना है कैसा होगा। तो उसका वेव फ्रंट कैसा होगा, हम सभी लोग जानते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक कॉन्वेक्स लेंस। ये कौन सा लेंस हो गया, ये एक कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अब हम सभी लोग जानते हैं इसके सामने एक प्रकाश स्रोत रखा है, कहाँ पर, जो कि रखा है इन्फिनिटी पर। मान लो इन्फिनिटी पर रखा है कोई प्रकाश स्रोत। अच्छा, अगर प्रकाश स्रोत इन्फिनिटी पर रखा होगा तो उससे किरणें कैसे चलेंगी, पैरेलल चलेंगी। कैसे चलेंगी, पैरेलल। तो मान लो किरणें यहाँ से चल रही हैं, ये सब एक दूसरे के किरणें कैसी हैं, पैरेलल हैं। अगर सब किरणें ये पैरेलल हैं तो हम सभी लोग जानते हैं कि अवतल लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस किरणों को सिकोड़ता है, अवतल क्या करता है, फैलाता है। तो ये किरणों को फैला देगा, तो ये किरण यहाँ से आकर के ऐसे फैल जाएगी, ऐसे फैल जाएगी, ऐसे फैल जाएगी, ऐसे फैल जाएगी। तो ये किरणें ऐसे फैल जाएंगी, और जब हम इसको पीछे बढ़ाते हैं यहाँ पर, तो ये हमको किसी पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई देती है। और कहाँ पर, फोकस पर, फोकस पर मिलती हुई दिखाई देती है। तो ये क्या हो गया हमारा फोकस। अब अगर हमें वेव फ्रंट खींचना हो तो हम क्या समझेंगे, देखो ये वाली किरणें यहाँ से कैसी आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं। कैसी आ रही हैं, पैरेलल। तो इनका वेव फ्रंट कैसा होगा,
इनका वेव फ्रंट होगा एक प्लेन वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट होगा? एक प्लेन वेव फ्रंट होगा। कैसा वेव फ्रंट होगा? एक प्लेन वेव फ्रंट। तो यहां पर भी हम एक वेव फ्रंट खींच देते हैं। ये कैसा वेव फ्रंट होगा? इसके लिए एक प्लेन वेव फ्रंट होगा। तो इनके लिए कैसा वेव फ्रंट हो गया? ये प्लेन वेव फ्रंट हो गया। अब अगर हमें यहां वेव फ्रंट खींचना है तो जरा इमेजिन करो, आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा होगा कि जैसे इस वाले सोर्स से ये रेज आ रही हैं। ये रेज कहां से आ रही हैं? इस वाले सोर्स से आ रही हैं। यानी कि इनके लिए ये एक पॉइंट सोर्स की तरह आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो अगर ये एक पॉइंट सोर्स है तो इसके लिए जो बनेगा वो कैसा बनेगा? स्फेरिकल। तो इसके लिए कैसा बनेगा? स्फेरिकल। तो ये आपका हो जाएगा वेव फ्रंट कैसा? स्फेरिकल। किसके लिए? इस पॉइंट सोर्स के लिए। और इनके लिए क्या हो जाएगा? पैरेलल के लिए प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा। तो वेव फ्रंट खींचना आपको आना चाहिए। प्लेन के लिए मतलब रेज के लिए ये प्लेन हो गया। देखो इसके परपेंडिकुलर सब जा रही हैं रेज सब इसके परपेंडिकुलर है। बस आपको ये ध्यान रखना है रेज हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होनी चाहिए बस। और यहाँ पर जब खींचोगे तो ये आपको परपेंडिकुलर दिखाई देगा, ये सब परपेंडिकुलर एंगल बनेंगे। बात समझ रही है? ये कैसा हो गया? स्फेरिकल हो गया। क्लियर है? तो आप लोग को वेव फ्रंट खींचना आना चाहिए। वेव फ्रंट पूछता है कभी कभी, आप लोग कंडीशन आप लोग को बता देता है। एक वेव फ्रंट हम लोग और समझते हैं। चलिए तो हम लोग एक वेव फ्रंट को और समझते हैं। अगला वेव फ्रंट हम लोग क्या समझेंगे? मान लो आप लोगों को कंडीशन दे दी गई कि अगर कोई मान लो वेव फ्रंट है, मतलब अगर कोई वस्तु है, मतलब अगर मान लो आपको कोई प्रकाश स्रोत है, वो कहां पर रखा है? वो एक अवतल दर्पण के सामने रखा है। कहां पर रखा है? अवतल दर्पण के सामने। और कहां पर रखा है? इन्फिनिटी पर रखा है। यानी कि आपका कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के सामने रखा है सोर्स। और कहां पर रखा है? एट इन्फिनिटी पर, यानी कि अनंत पर रखा है। तब क्या होगा? ये हो गया अवतल दर्पण। ये क्या हो गया? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु कहां पर रखी है? इन्फिनिटी पर रखी है। कहां पर रखी है? इन्फिनिटी पर। तो हम सभी लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। यानी यहां पर ये किरणें चलेंगी अनंत से, और किरणें चलने के बाद ये कहां पर मीट होंगी? ये मीट होंगी इससे परावर्तन के बाद कहां पर मीट होंगी? इसके फोकस पर जाकर के मीट होंगी। बात हम सभी लोग जानते हैं। अब अगर हम लोग को वेव फ्रंट खींचना है तो क्योंकि ये वाली रेस कैसी आ रही है? बिल्कुल पैरेलल सीधी आ रही है, इसलिए इनके लिए वेव फ्रंट कैसा बनेगा? इसलिए इनके लिए वेव फ्रंट कैसा बनेगा? प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। कैसा बनेगा? एक प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। तो इनके लिए वेव फ्रंट कैसा हो गया? प्लेन। अब इनके लिए जब प्लेन वेव फ्रंट बन गया, अब देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो जब ये किरणें यहाँ पर मीट करेंगी, जब ये किरणें यहाँ पर मीट करेंगी तो आप लोग को क्या दिख रहा होगा कि ये एक पॉइंट सोर्स बन गया। क्या बन गया? एक पॉइंट सोर्स। और इससे ये किरणें निकल रही हैं। आप वैसे तो ये किरणें यहाँ से परावर्तन के पश्चात यहाँ पर आ रही होंगी, लेकिन आपको लगेगा क्या कि ये किरणें यहाँ से निकल रही हैं। यानी ये एक पॉइंट सोर्स बन गया और इससे किरणें निकल रही हैं। और जब इससे किरणें अगर मान लो निकलती हुई हमको दिखाई देंगी तो इसके लिए वेव फ्रंट कैसा बनेगा? क्योंकि ये पॉइंट सोर्स है और पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसा होता है? स्फेरिकल। तो इसके लिए ये स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। बात समझ में आ रही है? तो सीधी सीधी बच्चों बात है कि अगर हमारा सोर्स एक पॉइंट सोर्स है तो तरंगाग्र कैसा होगा? गोलीय, यानी कि स्फेरिकल होगा। और अगर हमारा वेव फ्रंट अगर किरणें सीधी आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं, तो वेव फ्रंट कैसा होगा? प्लेन वेव फ्रंट। मोटी मोटी बात अगर आप समझो तो वेव फ्रंट हमेशा रेज के चलने के लंबवत बनता है। बात समझ में आ रही है? तो रेज वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर और वेव फ्रंट रेज के परपेंडिकुलर। तो आप लोग को ये बातें आप लोग को समझ में आनी चाहिए। तो बच्चों आप लोग का जो तरंगाग्र का जो टॉपिक है, वेव फ्रंट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। वेव फ्रंट को समझना बहुत ज़रूरी था, तभी आप लोग को हाइगेंस के जो अगले नियम आएंगे वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो वो वीडियो को एक बार फिर से देख ले, और फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। वेव फ्रंट आप लोग को कंप्लीट टॉपिक हो गया है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे।
तो मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। जो लोग पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और इसके बाद हम लोग अपने वीडियो को आप लोग से मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो। धन्यवाद।